सर जो हमारे स्टेट के क्या चीफ मिनिस्टर, तो क्या शिंदे सर हमारे पूरे, ए भैया ये तो पहले ही से जूम में दूध के अलग अलग यूजेस है, उसका दही भी बन सकता है, उसका छाछ भी बन सकता है। क्या कर रहा हूँ, ये जो एनक है, एनक मतलब क्या हो गया, ये जो चश्मा, अगर चश्मे की एक मैं डिटेल स्टडी करता हूँ तो ये क्या होता है, द केरला स्टोरी। पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग, तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने हमारी एक नई शुरुआत की है जहां पर हम 11 कॉमर्स के एक एक करके के जो सब्जेक्ट लेक्चर्स है आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके इस साल पे आपकी बीके के लेक्चर्स आना शुरू हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर आपकी ओसीएम की लेक्चर्स भी लगातार आ रहे हैं और आज से हम जो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो भी क्या आपका स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका प्रिपरेशन क्या होता है। और यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है आगे चलकर हम जो एसपी और जो मैथ्स है ये चैप्टर्स के जो लेक्चर्स है वो भी क्या आपको आना क्या शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हम जो आज जो शुरू करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सम बेसिक कांसेप्ट बोले या फिर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब पढ़ रहे कॉमर्स से लेकिन शुरुआत साइंस से करेंगे। अब आप बोलोगे सर साइंस नहीं पढ़ना था इसलिए तो कॉमर्स लिया था और उसमें भी साइंस, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स भी आपका एक तरह का साइंस। अब आप बोलोगे कैसे, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, किसी भी बॉडी की जो एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एनक है, एनक मतलब क्या हो गया, ये जो चश्मा, अगर चश्मे की एक मैं डिटेल स्टडी करता हूं तो ये क्या होता है, ये साइंस होता है। अगर एक बॉटल है, इस बॉटल की जब मैं डिटेल स्टडी करता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइंस बोलूंगा। वही ये जो मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की जब मैं डिटेल स्टडी करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइंस बोलूंगा। यही जब मैं इस पेन की यानी इस स्टाइलस की अगर मैं डिटेल स्टडी करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइंस बोलूंगा। प्लस यही सेम चीज अगर ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की अगर मैं डिटेल स्टडी करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं साइंस बोलूंगा। ऐसी कोई भी चीज जिसके मैं डिटेल स्टडी करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं साइंस बोलता हूं। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि एक मैं डिटेल स्टडी कर रहा हूं इन द सेंस क्या, डिटेल स्टडी यानी सिस्टमैटिक स्टडी कर रहा हूं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, अब आप क्या करते हो, देखो जब भी हम कोई भी चीज सीखते हैं तो सबसे पहली चीज हम उस चीज का बेसिक सीखते हैं। आपके इकोनॉमिक्स की बात कर लो। अब यहां पे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपको क्या दिया गया है, आपको सबसे पहला चैप्टर क्या है, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी आपको कांसेप्ट्स क्या है, बेसिक कांसेप्ट्स क्या इकोनॉमिक्स के, वो आपको बताया जा रहा है। अब यहां पे हम बाद में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट कहां से हुआ, इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग लोगों का परसेप्शन क्या है, ये चीजें पढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पार्टीशन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम क्या थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में क्या जाने लगे, ट्वेल्थ साइड में फिर हम माइक्रो और मैक्रो जो एक्चुअल में दो ब्रांचेस आपके इकोनॉमिक्स के उसके बारे में पढ़ने वाले। यानी देखो कितना बेस से हमने स्टार्ट किया। तो ये चीज क्या है, ये भी एक आपका साइंस हो गया कि नहीं होगा, क्यों, इसकी हम एक सिस्टमैटिक डिटेल स्टडी क्या करने वाले, तो ये भी क्या होता है, आपका साइंस होता है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब साइंस अगर मैं बात करूं तो साइंस आपके दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका नेचुरल साइंस होता है, आपका सोशल साइंस होता है। अब आप बोलोगे कि नेचुरल साइंस क्या होता है और सोशल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस मतलब ऐसे साइंस जिसके जो लॉज है वो क्या यूनिवर्सल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन के लॉ अगर मैं बोलूं, न्यूटन का एक थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बताना, अगर मैं महाराष्ट्र में हूं तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है। मैं गोवा जाऊं तो लॉ एप्लीकेबल है, हाँ है। मैं मलेशिया जाऊं तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल है, हाँ भैया है। अगर मार्स पे जाओ तो है, हाँ है। न्यूटन के जो लॉज है वो क्या है, सॉरी मार्स पे नहीं, अगर मैं बात करूं आपके चाइना में जा रहा हूं तो चाइना में भी लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, मेरा दोस्त है, उस दोस्त को मैंने बुलाया, इधर आजा भाई, इधर आजा भाई, इधर आजा भाई, और उसको मैंने एक जड़ के दिया, क्या दिया, एक जड़ के दिया। तो मुझे एक चीज बताना दोस्तों कि क्या वो मुझे देखता रह जाएगा, नहीं, वो मुझे धोएगा और अच्छे से धोएगा, वॉशिंग पाउडर निरमा से धोएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका लॉ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल साइंस बोलेंगे। और नेचुरल साइंस क्या बोलता है, देखो नेचुरल साइंस की कुछ चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलाओगे और वाटर के 1 मॉलिक्यूल मिलाओगे तो क्या बन जाता है, आपका वाटर बन जाता है। नेचुरल साइंस बोलता है कि ये चीज होगी, ये चीज होगी। क्या बोलता है कि अगर ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और आपके ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलाओगे तो क्या बनने वाला है, आपका वाटर बनने वाला है। तो बनेगा ही, ऐसा नहीं कि हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ये कभी प्रेडिक्शन नहीं करता। ये क्या करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलता है, भाई ये होने वाला मतलब होने वाला है। समझ में आ गया। तो नेचुरल साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, अगर मैं बात करूं आपका फिजिक्स आ गया, आपका केमिस्ट्री आता है, फिर आपका बायोलॉजी होता है, ये सारी चीजें आपकी क्या आती है, आपके नेचुरल साइंस में आती है।
अब नेचुरल साइंस क्या अप्रोच करता है? नेचुरल साइंस का जो अप्रोच है वो एम्पिरिकल अप्रोच है। अब आप बोलोगे कि भैया एम्पिरिकल अप्रोच क्या होता है? देखो, अगर मुझे फिजिक्स की कोई स्टडी करनी है, या फिर मुझे कोई केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, या फिर मुझे बायोलॉजी की कोई स्टडी करनी है, यानी रिसर्च करना है, तो मैं कहां पे जाऊंगा? मैं लैबोरेटरी में जाऊंगा। ऐसी कोई भी स्टडी जो हम लैबोरेटरी में करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल क्या अप्रोच बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वही चीज मैंने बोली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसेक्ट्रा, ऐसी कोई भी चीज जो हम क्या करते हैं लैबोरेटरी में बैठ के उसकी स्टडी करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भैया, उसको हम लोग एम्पिरिकल अप्रोच क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जल्दी से ले लिया। अब सोशल साइंस के बारे में समझेंगे। सोशल साइंस क्या है? देखो, नाम में ये सोशल, सोसाइटी, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम ह्यूमन क्या? हम सोशल, हम जानवर है। साइंस में पढ़ा था, पहली बार आया था कि ह्यूमन इज अ एनिमल। हम तो बोल गए हम जानवर कहां से, लेकिन बाद में चीजें समझाई, हम भी एक तरह के क्या जानवर है। ठीक है, लेकिन हम सोशल एनिमल्स है। बाकी सारे जो एनिमल्स है वो क्या सोशलाइज होते नहीं होते? हाथी को देखा, ए भाई कैसा है तू, कभी नहीं करते क्या? नहीं, वो सोशलाइज नहीं होते। लेकिन हम जो सोशलाइज होते हैं, हम इंस्टाग्राम पे सोशलाइज होते हैं, हम फेसबुक पे सोशलाइज होते हैं, हम व्हाट्सएप पे सोशलाइज होते हैं, हम दूसरे की जिंदगी पे क्या चल रहा है उससे भी क्या हम लोग सोशलाइज होते हैं कि नहीं होते? हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों से मिलना घुलना। हम कभी अकेले नहीं रह सकते, लोनली रह सकते क्या? लोनली नहीं, कभी भी नहीं रह सकते। समझ में आ गया? अब यहीं पे ये क्या होता है, ये जो स्टडी होती है ये आपके ह्यूमन बिहेवियर से क्या रिलेटेड होती है? ये क्या करता है? ये स्टडी ह्यूमन बिहेवियर के जो एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड होती है। अब आप बोलोगे कि कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, अब आगे आपको समझेगा। हिस्ट्री क्या? ह्यूमन की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री पास्ट में इंसानों ने क्या किया, पास्ट में इंसान कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड, यानी एक्टिविटीज कौन से बेसिस, बिहेवियर के बेसिस पर परफॉर्म करते थे। तो देखो आपका है कि नहीं है। फिर उसके बाद अगर सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, आपकी कम्युनिटीज की जो स्टडीज होती है, साइकोलॉजी अगर बात करूं, ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं। वैसे हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी क्या आपका, वो भी आपका एक सोशल साइंस है। सही बात है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि भैया इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स आपका जो ओरिजिनेट हुआ आपके ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाँ, देखो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट बिजनेस में इंप्लीमेंट होने नहीं लग गया, पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होने नहीं लग गया, वो हाउस होल्ड से चालू हुआ। हाउस होल्ड से चालू हुआ मतलब कि घर में एक जो लेडी है, देखो हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हम घर के कामों को कैसे मैनेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे हमारी मम्मी की अगर मैं बात करूं, पापा क्या करते हैं? पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, लेकिन पापा क्या करते हैं? पापा बेटे का बड़ा नाम करने के लिए पापा पहले कमाते, कमा के महीने में क्या मिलती है? पापा को सैलरी मिलती है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, सैलरी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 20,000 की सैलरी। कितने थाउजेंड की सैलरी है? 20K की आपकी सैलरी है। अब 20K की सैलरी अगर मैं बात करूं तो वो मम्मी के पास जाती है। ठीक है, क्यों? मम्मी एक ऐसी पर्सन होती है हमारे घर में जो सारे जो खर्चे होते हैं ना हमारे घर के वो मैनेज करती है। घर का राशन भराना है, घर का लाइट बिल भरना है, घर में जो दूध आता है उस दूध वाले को पैसे देने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, तो बच्चों की फीस भरनी, बच्चों को ट्यूशन फीस भरनी, बच्चे के दोस्त की पार्टी है तो वहां पे जाना, बच्चे की बर्थडे तो उसको देना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका घर में कुछ टूट गया वो लाना, बर्तन नया लाना वो लाना, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं। जो खर्चों को कौन मैनेज करता है? हमारी जो मम्मी होती है वो मैनेज करती है। अब यही चीज है कि अब देखो मुझे क्या बता रहा हूं, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखो ये सैलरी जो है लिमिटेड है, हाँ या लिमिटेड है। सैलरी क्या बढ़ेगी क्या? नहीं, सैलरी 20,000 है, वो इंक्रीमेंट जो होता है वो अलग चीज हो गई। ठीक है, वो आपका साल टू साल रहता है, लेकिन एक साल में सैलरी बढ़ने वाली क्या वापस नहीं बढ़ने वाली? 20,000 है तो 20,000 ही रहने वाली। ठीक है, अब लेकिन जो खर्चे वो क्या, अगर 4 खर्चे तो वो 4 खर्चे ही रहेंगे? नहीं, वो खर्चे क्या होंगे? बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि अब बच्चे का स्कूल का फीस भरना था, ट्यूशन की फी भरनी थी, उसका बर्थडे तो हर महीने नहीं आता, हर महीने तो नहीं आता, बर्थडे दोस्त की पार्टी थी, बच्चे को घूमने जाना था, ये 4-5 खर्चे थे। अब क्या हुआ? बच्चा बीमार हो गया, डैडी भी बीमार हो गए, मम्मी भी बीमार हो गई, खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब खर्चा बढ़ा तो क्या सैलरी बढ़ने वाली है क्या? नहीं, सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। सैलरी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। सैलरी क्या हो गया? हमारा मीन्स हो गया, यानी सोर्स हो गया। किस चीज का? कि मीन्स मतलब क्या होता है? सोर्स होता है। हमारे खर्चे पूरे करने का एक सोर्स है, 20,000 रुपए का एक सोर्स है कि हमारे जो खर्चे हम उसको क्या करें? मैनेज कर सके। अब नीड्स क्या हो गई? वांट्स हो गया। तो इकोनॉमिक्स सही है कि हम किस तरह से कि एक लिमिटेड वांट में,
एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वड़ा पाव लिया, 3 दोस्त थे, कितने दोस्त थे, 3 दोस्त थे, एक वड़ा पाव लिया। अब आप क्या करोगे, 3 दोस्त हो, जिगरी दोस्त हो, और एक वड़ा पाव है, तो आप क्या करोगे, आप वड़ा पाव को 3 स्लाइस में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सही बात है कि नहीं बात, 3 पार्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो वो देखो, वड़ा पाव क्या था, एक लिमिटेड रिसोर्स था, आप तीनों क्या थे, एक अनलिमिटेड वांट थे, वांट सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। कैडबरी आपके पास, डेयरी मिल्क। अब 10 दोस्त हो, 10 दोस्त ने क्या मिला, 10 दोस्त नहीं, चलो 5 दोस्त हो, 5 दोस्त मिल के क्या किया, एक कैडबरी खरीदी 5 वाली। अब 5 दोस्त 5 क्यूब्स तो रहेंगे नहीं, 5 कैडबरी आएगी क्या 1 रुपए की, नहीं, कैडबरी 5 रुपए की कम से कम आती है। अब आप क्या करोगे, अब कैडबरी लिया आपने, अब एक दोस्त क्या करेगा, एक टुकड़ा लेगा, क्या करेगा, बांटेगा एक दूसरे में। तो आपने क्या किया, कैडबरी क्या थी, एक लिमिटेड रिसोर्स थी, ठीक है, आप लोग क्या थी, अनलिमिटेड वांट थे, आप लोग की वांट जो थी अनलिमिटेड। आपने क्या किया, आपने एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना चीज, कुछ डाउट, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि इकोनॉमिक्स होता है क्या बेसिकली। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया, हमारे इकोनॉमिक्स को आपके पॉल सैमुएल्सन ने क्या किया है, हमारे इकोनॉमिक्स को पॉल सैमुएल्सन भाई साहब ने बोला है, आपका क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला है। क्या बोला है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्या बोला गया। अब यहाँ पे ये पॉल सैमुएल्सन कौन है, देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, जो बंदा टीच करता है उसको हम लोग टीचर बोलते हैं, जो बंदा इन्वेंशंस करता है उसको हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करता है उसको हम लोग इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो ये पॉल सैमुएल्सन जो भाई साहब थे ना हमारे, ये आपके क्या थे, एक तरह के क्या इकोनॉमिस्ट थे, क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये क्या क्वीन है सोशल साइंस का। आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बताओ भैया कि इकोनॉमिक्स, हु रेफर्ड इकोनॉमिक्स एज अ सोशल एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस, तो आप क्या बोलोगे, प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन ने क्या बोला, इसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्या बोला है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स बेसिकली डील क्या करता है, इकोनॉमिक ह्यूमंस के क्या इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को डील करता है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट मतलब क्या हो गया, मेरी बहन के साथ झगड़ा हो गया तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेगा, नहीं। इसने मेरे पैसे खा लिए, मैं इसके बाद स्टडी करूंगा, नहीं। इसने मेरे को मारा, इसके बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा, नहीं। मम्मी ने मुझे बेलन में लंग मारा, तो इसके बारे में स्टडी करेगा, नहीं। मम्मी ने मुझे उल्टा बोला, तो इसके बारे में स्टडी करेगा, इकोनॉमिक्स, नहीं। इकोनॉमिक्स ये सब चीजों के बारे में स्टडी नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करेगा, मेरे पास 20,000 रुपए थे, मैंने 20,000 रुपए में से कितने रुपए बचा लिए, ये इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा। अब साथ ही साथ मेरे पास 30,000 रुपए थे, 30,000 रुपए में मैंने कितने सामान खरीदे, इसको कौन स्टडी करेगा, इसको इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा। मैंने एक लिमिटेड वांट थी, एक लिमिटेड रिसोर्स था, यानी लिमिटेड रिसोर्स था, उसमें अनलिमिटेड वांट कैसे सेटिस्फाई किया, इसको इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक ह्यूमन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करेगा, मतलब वो पैसे की लेन देन कैसे करता है, एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करता है, इस चीज को कौन पढ़ेगा, इस चीज को आपका इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है दोस्तों। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। और यहां पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद द लिमिटेड मींस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब देखो, वांट मतलब क्या हो गया, नीड, जरूरत। मेरी जरूरत क्या है, मेरी जरूरत बहुत ज्यादा है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, हमारी वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोड पे रह रहा हूं तो मेरी आशा ये रहेगी कि मेरी एक वांट ये रहेगी कि मैं झोपड़ी में रहूं। जिस दिन मैं झोपड़ी में गया उस दिन मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरा एक पक्का घर होना चाहिए। जिस दिन पक्का घर मिल गया उस दिन मैं सोचूंगा कि भैया एक रूम किचन वाला फ्लैट होना चाहिए। जिस दिन वो मिल गया, एक 1 BHK चाहिए, 1 BHK 2 BHK 2 BHK से 3 BHK, फिर उसके बाद अपने को क्या चाहिए, अपने को अच्छा खासा क्या बंगलो चाहिए, बंगलो से मेंशन चाहिए, मेंशन से अब और ज्यादा चीजें क्या बढ़ती जाएगी। सही बात है, वही चीज क्या आती है, हमारी वांट कभी रुकने वाली नहीं, रखने वाली। अगर आज मेरे पास क्या आज फोन नहीं मेरे पास, तो मैं सोचूंगा एक फोन होना चाहिए, तो डब्बा वाला फोन मिला। डब्बा वाला फोन मिला तो मुझे क्या चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन मिल गया तो जब स्मार्टफोन मिला तो मैं सोचूंगा एक अच्छा खासा स्मार्टफोन होना चाहिए। अच्छा खासा स्मार्टफोन मिल गया तो महंगा वाला स्मार्टफोन चाहिए, महंगा वाला स्मार्टफोन मिल गया। अब मुझे आईफोन चाहिए, मिल गया। अब आईफोन का फिर लेटेस्ट ब्रांड चाहिए रहेगा, मुझे लेटेस्ट एडिशन चाहिए रहेगा। तो देखो हमारी वांट कभी रुकती है क्या, नहीं। मेरे पास फोन नहीं था, मुझे फोन मिला तो मेरी वांट और बढ़ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन मिला तो अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा खासा स्मार्टफोन तो महंगा वाला स्मार्टफोन चाहिए, महंगा वाला स्मार्टफोन मिला तो मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन मिला तो अब मुझे लेटेस्ट जो आईफोन निकला है वो चाहिए। तो हमारी वांट कभी रुकती है क्या, नहीं होती है। लेकिन अब मुझे बताना, लेकिन उस वांट को हम लोग सेटिस्फाई कैसे करेंगे। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा, मैं पैसों से सेटिस्फाई करूंगा ना।
पैसा क्या हो गया, हमारा रिसोर्स हो गया। रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन्स मतलब जरिया, कि हमारे वांट को हम किस तरह सेटिस्फाई कर सके। तो यही चीज होती है आपकी इकोनॉमिक्स क्या होती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो एकदम। मैंने कोशिश की है कि आपको क्या कर सके, आपको आ रहा है, आ रहा है, देख ले लो भाई। ये पूरा हमने कोशिश किया कि आपको पूरा जो है वो आपको एक किसमें एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको जो पूरा फर्स्ट पेज है वो आपको मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मैंने कहा सबको चीज समझोगी तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, आपको नीचे जो एक डिस्प्ले हो रहा होगा हमारा टेलीग्राम हैंडल, तो टेलीग्राम हैंडल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्या आएगा, वहां पे आपको जो नोट्स है हमारे वो आपको मिल जाएंगे, प्लस एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या आने वाली है। प्लस इवन तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई है, और साथ ही साथ आपके क्या है आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, ठीक है। तो आप दोनों ही जाके का फॉलो कर सकते। अब यहाँ पे देखो, अब हर एक बंदा होता है, हर एक चीज को लेकर के अलग अलग परसेप्शन होता है। अगर मैं हूं तो मुझे ये चीज देखने का इसके लिए क्या होगा, एक अलग परसेप्शन होगा। मैं इसको स्टाइलिश बोलूंगा, सामने वाला बंदा इसको पेन बोलेगा, तीसरा बंदा आके बोलेगा ये मार्कर है। तो देखो हम जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका एक ही चीज को लेके परसेप्शन जो रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी, अब ये मूवी आई, अब इस मूवी को लेके देखो आपने कई अलग अलग बातें सुनी होगी। कोई बंदा इसके फेवर में, कोई बंदा कोई अगेंस्ट में, कोई बंदा बहुत डिप्लोमेटिक है, कोई बंदा कुछ और कह रहा है, कोई बंदा कुछ और कह रहा है। मतलब उस चीज को लेके लोगों का क्या अलग अलग परसेप्शन हमें देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वही चीज यहां पे भी हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या किया गया। इकोनॉमिक्स में आपके अलग अलग लोगों ने क्या अपना अलग अलग क्या व्यू रखा, और उसी व्यू को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमें 4 व्यू हम लोग पढ़ने वाले, कौटिल्य का व्यू पढ़ने वाले हम, फिर उसके बाद मैं बात करूं एडम स्मिथ का पढ़ेंगे हम, अल्फ्रेड मार्शल का, फिर लियोनेल रॉबिन्स का हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पूरा व्यू क्या इनका क्लियर समझ लेंगे। अब यहाँ पे अब मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज हम कौटिल्य की व्यू पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स से। अब कौटिल्य कौन है मैं आपको बता दूं। देखो कौटिल्य से ज्यादा आप चाणक्य जानते होंगे। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्ता भी क्या बोला करते थे, ठीक है। इनका नाम था, चाणक्य भी बोला जाता, इनको विष्णुगुप्ता भी बोला जाता था, इनको कौटिल्य भी बोला जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी डायनेस्टी के ये मिनिस्टर, बहुत जाने माने व्यक्ति थे भाई, बहुत दिमाग वाले व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त को इतना बड़ा शासन ये सारी चीजें देने में कहीं ना कहीं इनका हाथ था, जिन्होंने कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही एक अच्छी खासी क्या उड़ान दी। समझ में आया। तो ये बहुत हमारे इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट मैन ये हमारे इतिहास के क्या जाने जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। अब इकोनॉमिक्स को अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र बोला जाता है। और हमारे कौटिल्य जी ने भी क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब वर्ड का हम लोग तोड़ देंगे, अर्थ और शास्त्र। अब अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ। अब आप बोलोगे वेल्थ क्या होता है, आपका बंगला वेल्थ है, आपके पास मोबाइल फोन ये आपका वेल्थ है, ये मेरा चश्मा है, क्या ये मेरा चश्मा है, ये मेरा चश्मा भी क्या है, ये मेरा वेल्थ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मेरा लैपटॉप, ये भी क्या वेल्थ है। मेरे पास गाड़ी एक, वो भी वेल्थ है। मेरे पास एसी, ये भी वेल्थ है। मतलब हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी कैश होता है, जो भी पैसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेल्थ बोलते हैं। शास्त्र क्या होता है, साइंस होती है दोस्तों, क्या साइंस। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, ये इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस है किसका, वेल्थ का। तो यही चीज क्या बोली इन्होंने कि अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। मतलब क्या बोला गया है कि ये एक तरह की साइंस है। साइंस मतलब मैंने बताया था इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, एक डिटेल स्टडी है कि अर्थशास्त्र बेसिकली एक डिटेल स्टडी किसकी, कि पैसा जो है, पैसे को किस तरह से अक्वायर किया जाएगा। अक्वायर करना मतलब क्या होता है कि उसको किस तरह से जनरेट किया जाएगा, हमारे पास कैसे लाया जाएगा, हमारे पास पैसे किस तरह से आएंगे, ठीक है, उसके बारे में स्टडी। अब एक बार जब पैसा आ गया तो उसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से उसको मैनेज करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या हूं, मैं एक बंदा हूं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैसे ले रहा हूं। मैं गया, मैंने अच्छा खासा काम किया, या फिर मैंने कोई गुड्स बनाया, उस गुड्स को मैंने प्रोड्यूस करके क्या बेचा मार्केट में। तो ये देखो गुड्स प्रोड्यूस करके मैंने बेचा, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पैसे जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, यानी जनरेट कर रहा हूं यानी अक्वायर कर रहा हूं। अक्वायर किया, अब अक्वायर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब अक्वायर करने के बाद मैंने लिया, तो वो जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की उसको वापस से मैं परफॉर्म करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, उसमें से कुछ पैसे जो थे मैंने वो चीज खरीदने, रॉ मटेरियल खरीदने में लगा दिया। फिर मैंने कुछ मैन हायर किए थे तो उनको पैसे दिए उनके काम के बदले। तो यहां पे मैंने क्या देखा, वो पैसे आए, मैंने
किस तरह से जनरेट किया वो देखा। अब पैसा लेकर आने के बाद मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल के लिए पैसा खर्चा किया, प्लस मेरे पास जो लेबर थे यानी जो बंदे मेरे लिए काम कर रहे थे उनको मैंने क्या वेजेस दिए। वेजेस मतलब क्या होता है, एक रिटर्न होता है जो हमारी सर्विसेज के लिए हम देते हैं जो डेली बेसिस। जैसे कोई बंदा आके मेरे पास काम किया, एक दिन काम किया, तो एक दिन की जो सैलरी मैंने उसको तुरंत ही दे दिया। एक दिन का जो उसका काम का जो पैसा होता है वो मैंने दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ठीक है, मैंने दे दिया, अब उसको वो दे दिया, फिर उसके बाद मेरे घर के कुछ खर्चे थे मैंने वो दिया। तो वो पैसा और पैसे को मैंने क्या किया, किस तरह से मैनेज किया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या अर्थशास्त्र बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बेसिकली अर्थशास्त्र क्या, एक ट्रीटीज है, किसके, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ट्रीटीज का मतलब क्या होता है भैया, देखो जब कोई भी एक स्कॉलर बंदा अपना व्यू लिखता है रिटर्न फॉर्म, इसको हम लोग क्या ट्रीटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत स्कॉलर बंदा हूं, मैंने क्या किया, मैंने अपना व्यू लिखा। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बुलाया जाता है। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है वेल्थ होता है, शास्त्र का मतलब साइंस होता है, साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। फिर उसके बाद मैंने बोला इज अ ट्रीटीज ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जब मैं ये चीजें मतलब मेरा जो परसेप्शन, मेरा जो व्यू है वो मैं लिख रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रीटीज बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे सलमान खान भाई बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सलमान खान के बारे में अपना व्यू लिख दिया, सब कुछ लिख दिया कि सलमान खान बहुत अच्छे हैं, उनकी एक चैरिटी फंड है चलती है, उनका बीइंग ह्यूमन करके एक ब्रांड है। मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिख दी। मेरा जो परसेप्शन था उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रीटीज बोलूंगा। ठीक है, ट्रीटीज बोलूंगा। क्लियर हो गया। तो ट्रीटीज का मतलब क्या होता है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी होता क्या है, एक रिलेशनशिप किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बीच, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो कंज्यूमर है, सिटीजन है कंट्री के, उनके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलेंगे। तो यहाँ पे यही चीज बोलेगी कि एक जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट होनी चाहिए, उसके बारे में कौन बताया हमें, हमारे अर्थशास्त्र में क्या बताया गया दोस्तों, क्या बताया गया हमारे अर्थशास्त्र में। यानी अर्थशास्त्र ये जो किताब थी जो चाणक्य ने लिखी थी उसमें क्या बताया गया कि एक गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए, अगर लड़ाई हुआ तो किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसको यूज कैसे करना चाहिए, कहां पे यूज करना चाहिए, किस सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस सेगमेंट पे कम ध्यान देना चाहिए, सर्कमस्टांस के हिसाब से पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपनी किताब आपके अर्थशास्त्र में क्या बताया हुआ था दोस्तों। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट मैं लेने दूंगा, तो बस थोड़ा सा निकाल दो। अब यहाँ पे की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि की पॉइंट्स क्या थे। देखो अब यहाँ पे जब मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज है क्रूशियल रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारे चाणक्य जी ने आपके डिटेल में बताया कि एक जो गवर्नमेंट है क्या करने। देखो हमने क्या पढ़ा, साइंस क्या है, सॉरी अर्थशास्त्र क्या है, इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। मतलब क्या बोला गया है कि पैसे को किस तरह से लाना और पैसे को लाने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ये अर्थशास्त्र है, सही बात है। अब जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट आज है, क्या पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, नहीं, पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे। चाणक्य के पीरियड में कौन थे, चाणक्य के पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य थे। वो क्या करते थे, वो अपने राजपाट को क्या संभाला करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज बताई कि भैया कि ये जो राजपाट है, तो राजपाट में राजा के पास पैसे कैसे आते थे, राजा क्या कलेक्ट किया करते थे, लगान कलेक्ट किया करते थे। लगान मतलब क्या होता है, टैक्सेस होते हैं, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट किया करते, और टैक्सेस को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते थे, वो लोगों के लिए क्या भलाई का क्या काम क्या करते, यानी सोसाइटी का वेलफेयर देखते थे। तो यही चीज बोली है कि आज गवर्नमेंट क्या करती है, आज गवर्नमेंट सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करती है। क्या कलेक्ट करती है दोस्तों, टैक्स कलेक्ट करती है, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद रोड्स बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, कॉलेजेस बनवाती है, ऐसे करके क्या अलग अलग क्या काम करती है। अब ये जब अलग अलग काम कर रही है, ठीक है, पैसा आया और पैसा आने के बाद उसको किस अलग अलग तरीके में अलग अलग जगह किस तरह से यूटिलाइज करा है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, उसमें स्टेट का क्या रोल होगा, एक नेशन का क्या रोल होगा, इसके बारे में हमें कौन बताया, इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र का बताता, यानी हमारे चाणक्य जी ने क्या इसमें बताया हुआ है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, यानी चाणक्य जी क्या बोल रहे हैं कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम जो वेल्थ किस तरह से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सके, किस तरह से हम बना सके। क्यों बोला गया है, ताकि देखो जब पैसा आएगा, देखो आज की दुनिया में अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो पैसे के बिना कुछ भी मुमकिन है क्या, कुछ भी मुमकिन नहीं है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आपको पैसा चाहिए, अगर आपको आपकी भूख मिटानी है तो पैसा चाहिए, अगर आपको पानी भी पीना है ना तो भी आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। पानी जाओगे कहीं रोड पे जाओगे
तो देखो, अब पानी के लिए भी हमें बिल भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है, तो देखो पैसा भरना पड़ रहा है। खाने के लिए भी हमें पैसे भरने पड़ते हैं कि नहीं भरने पड़ते। तो आज हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक हम क्या करना चाहते हैं, हम सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहते हैं, तो हमें पैसे की जरूरत है कि नहीं जरूरत है वेल्थ की जरूरत है। तो वेल्थ को कैसे अगर वेल्थ नहीं होगा तो क्या सोसाइटी का वेलफेयर हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या स्कूल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्या कॉलेज बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। हॉस्पिटल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मेडिकल कैंप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। लोगों को जागरूक कर पाएंगे, नहीं जागरूक कर पाएंगे। हर एक चीज के लिए आज हमें पैसा चाहिए। तो यहीं पे हमारे चाणक्य जी ने क्या बोला है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे। वेल्थ क्रिएशन पे हमें क्या फोकस करना चाहिए, ताकि हम ये क्या कर सकते हैं, हम ये जो क्रिएशन ऑफ यानी वेल्थ एक ऐसा सोर्स बन सके जिससे हम क्या कर सके, जो देश है हमारा यानी जो स्टेट है हमारा, उसकी हम क्या भलाई कर सकते हैं। उन लोगों जो लोग हमारे देश में, उनकी हम क्या भलाई पे क्या उनके एक अच्छे फ्यूचर, एक अच्छी भलाई पे हम क्या क्या काम कर सकते। दोस्तों क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अब क्या बोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सबसे पहली चीज ये देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपको क्या होता है। अब यहां पे अगर आपने देखा होगा, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी। सही बात है। अब नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत अलग, हमारी कंट्री एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें अलग अलग स्टेट्स है। तो क्या ये सारे स्टेट्स को हमारे मोदी जी अलग अकेले क्या करते, कंट्रोल करते हैं क्या, नहीं करते क्या, नहीं। इनके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, यानी अलग अलग स्टेट्स है, तो अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। सही बात है, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, लुकआउट करते हैं काम को। लेकिन अगर मैं एक लेवल की बात करूं तो सीएम होते हैं। अब सीएम के नीचे क्या होते हैं, एमएलए आपके कौन होते हैं, अगर मैं बात करूं एमएलए होते हैं आपके, फिर सॉरी हाँ बरोबर, एमएलए रहते हैं, एमएलसी रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं आपके, एमएलए रहते हैं, आपके एमएलसी रहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे एमएलए एमएलसी, तो एमएलए एमएलसी क्या पूरा काम करते हैं, नहीं। उनके नीचे भी क्या होते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। आईएएस ऑफिसर यानी डीएम होंगे, आपके कलेक्टर्स होंगे, ऐसे लोग क्या आपके यहाँ पे इनके नीचे क्या काम करते हैं। यहां पे ये चीज बोली गई है। देखो अगर मैं बात करूं सीधी सीधी बात की, तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिल जाता है, आपको देखने की चीज ये मिल रही है कि एक पूरा देश है, उस पूरे देश का सबसे बड़ा हेड कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर पूरा काम करते हैं, नहीं। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं। उनको फॉरेन रिलेशंस भी बनाना, उनको चाइना के साथ भी रिलेशन बना के रखना, उनको अमेरिका के साथ भी रिलेशन बनाना, उनको जापान के साथ भी रिलेशन बनाना, तो उनके पास वो भी काम है। अगर नेशनल लेवल पे कोई इश्यू अक्कर हो रहा है तो वो भी उनको देखना। अगर कोई देश हम पे आक्रमण कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिसीजन भी उनको लेना। अगर नेशन में कोई इंस्टेबिलिटी आ रही तो उससे रिलेटेड भी उनको देखना। इनके पास बहुत सारा काम होता है। तो क्या इनके लिए पॉसिबल है कि वो क्या कर सके, वो सारे काम खुद कर सके, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से उनके नीचे क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज भी होते हैं, और यहाँ पे हमें चीफ मिनिस्टर्स भी देखने में रहा है। चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग स्टेट को संभालते हैं। तो क्या एक चीफ मिनिस्टर क्या पूरे स्टेट को संभालता है क्या? अगर फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हमारे शिंदे साहब, शिंदे सर जो हमारे स्टेट के क्या चीफ मिनिस्टर, तो क्या शिंदे सर हमारे पूरे नहीं, उनके हाँ वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं, लेकिन उनके नीचे भी कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सही बात है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो तो चीफ मिनिस्टर के नीचे भी क्या कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो लुकआउट करते हैं काम को। अब उनके नीचे क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, स्टेट को देखेंगे। अब स्टेट के नीचे भी क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होगी, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को क्या होता है, डीएम देखते हैं। अलग अलग जो कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लुकआउट करते हैं। यहीं पे चीज, अगर देश में तरक्की करनी है तो बजट जो पैसा होता है प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, इन अलग अलग सीएम को क्या करता है, अलोकेट करता है। अब सीएम क्या करते हैं, सीएम जो रहता है अलग अलग जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। सही बात है। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अगर आपको क्या करना है, आपको अपने देश की तरक्की करवानी है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बोलते हैं, ताकि वो एफिशिएंटली का काम कर सके। अगर एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहेगा तो हमारी एक अच्छी खासी क्या गवर्नेंस हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक ऐसा बंदा है, जैसे एक ऐसा बंदा है पोजीशन में जो चीफ मिनिस्टर, जो क्या अगर उसको पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे का अच्छा खासा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो वेल्थ को अच्छा खासा मैनेज नहीं कर पा रहा है। जहां पे जरूरत नहीं वहां पे ज्यादा पैसे खर्चा कर रहा है, और जहां पे जरूरत है वहां पे ना के बराबर खर्चा कर रहा है, तो क्या हमारा गवर्नेंस अच्छा होगा, नहीं होगा।
तो वही चीज हमारे क्या कौटिल्य जी ने बोली है कि अगर आपको क्या एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए, एक अच्छा जो आपका जो देश है वो तरक्की की राह पे चलना चाहिए, तो आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। अगर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं रहेगी तो भैया आपका देश क्या गवर्न नहीं होने वाला, आप क्या अच्छे गवर्न नहीं हो पाओगे, गवर्नेंस अच्छे से चलने वाली नहीं है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो मैंने कहा आपको इतनी चीजें पूरी अच्छे से क्लियर हो गई कि समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अब इन्होंने क्या किया, जो जितनी भी पॉलिटिकल आइडियाज थी, यानी देश को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, जो मिनिस्टर्स किस तरह से वर्कआउट करने चाहिए, अगर कुछ सर्कमस्टांस अराइज हो तो सर्कमस्टांस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीजों का कंपाइल किया, यानी सारी चीजों को लाके इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र इनकी जो किताब है उसमें क्या कर दिया, इन्होंने भर दिया। समझ में आया, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये पूरे की पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए, यहाँ पे चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं साइड पे हट जाता हूँ। चलो ले लिया, ले लिया, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पॉज करके। अब चलो नेक्स्ट पे चलता है। अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे भैया ये तो पहले ही से जूम आउट है। चलो अब हमारे कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे किस पे, आपके इकोनॉमिक्स के। अब डेफिनेशंस क्या है, चलो रेडी रेडी रेडी, स्टेबल स्टेबल। हाँ अब यहां पे क्या किया गया, देखो मैंने अब आपको बताया कि अलग अलग व्यूज थे, तो अलग अलग व्यूज के क्या थे। अब जैसे मैं एडम स्मिथ भाई साहब है, अब एडम स्मिथ मैं भाई साहब बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही एक महान व्यक्ति है, जो इनको कहीं ना कहीं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोला जाता है। देख ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिक्स है दोस्तों, समझ में आ गया, यानी बहुत पुराने इकोनॉमिक्स है जिन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या अलग अलग रिसर्च, अलग अलग क्या की है, पढ़ाई क्या की हुई है दोस्तों। ठीक है, अब एडम स्मिथ का नाम आपको याद करके रख लेना भैया, एडम स्मिथ भाई साहब हमारे। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्होंने इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी जो डेफिनेशन है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। कौन सी ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। उनकी बुक का नाम क्या है, उनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो आज के टाइम पे फेमस है आपके किस नाम से, कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशंस के नाम से फेमस है। ये आपकी जो पब्लिश हुई थी आपके ईयर 1776 में, ये जो बुक है वो आपकी क्या की गई थी दोस्तों, पब्लिश क्या की गई थी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एडम स्मिथ भाई साहब ने क्या बोला था, देखो कभी भी आप डेफिनेशन लिखते हो किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी बंदे का, तो आपको लिखना कैसे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस ऑफ वेल्थ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया साइंस ऑफ वेल्थ मतलब क्या हो गया कि पैसे को, वेल्थ को किस तरह से अक्वायर करना चाहिए, यानी किस तरह से लाना चाहिए, और एक बार जनरेट हो गया तो जनरेट होने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। तो यह मैं किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। क्लियर हो गया। तो ये इन्होंने भी क्या वेल्थ पे क्या किया गया, फोकस किया कि वेल्थ को अक्वायर कैसे करना है। चाणक्य जी ने भी क्या बताया था कि फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मींस फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, यही बोला था कि कुछ और बोला था, यही बोला था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो दोनों ही बंदों ने क्या किया, वेल्थ की क्रिएशन पे क्या बहुत ज्यादा क्या फोकस किया कि हमें वेल्थ को कैसे क्रिएट करो, उस पर फोकस करो, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं। ऐसा कौन बोला है, ऐसा इन लोग ने बोला। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया पैसा सब कुछ नहीं होता, तो आपको कोई बोलेगा अभी भी कम टू दुबई। एक बार मैंने पढ़ाया था एक पोयम, तो उसमें बोला था, तो उसमें नीचे कमेंट में आता कि अभी भी कम टू दुबई। क्या कर सकते, कुछ कर सकते नहीं। अब यहां पे ध्यान देते, अब कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले क्या, लेज़र फेयर पॉलिसी। अब लेज़र फेयर पॉलिसी मतलब क्या, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये चीज बोली गई है कि एडम स्मिथ भाई साहब ये बोल रहे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, लेन देन, मतलब जहां पे हम क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं और उसके बदले हम पैसे देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। या फिर हम कहीं पे जॉब करते हैं और उसके बदले हम पैसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बोली कि एडम स्मिथ ने बोला है कि भैया इस चीज में क्या गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम खुद से कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर किसी बंदे ने मुझे पैसे दिए, उस बंदे को क्या उस पैसे के वर्थ में मुझे क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है या फिर मुझे क्या गुड्स प्रोवाइड करने हैं।
समझ में आ गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं। हाँ, गवर्नमेंट अपने बाकी सारी पॉलिसी बनाए ना कि आपके अगर किसी देश ने अगर हम पे आक्रमण कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए, अगर लड़ाई होगी तो क्या करना चाहिए, अगर कोई अपनी वाइफ को मार रहा है तो उस केस क्या होना चाहिए, क्या रूल्स लगने चाहिए, क्या सेक्शंस लगने चाहिए, ये सारी चीजें माना ना कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद डिग्री कौन सी मिल सकती है, कितने साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये सारी चीजें बनाए। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी हम पहले से करते हैं, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, हमें जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की। समझ में आ गया? ऐसा किसने बोला? ऐसा हमारे एडम स्मिथ ने बोला। समझ में आ गया? अब कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन होता क्या? सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं, आपका कैपिटल होता क्या। देखो, वेल्थ मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है, कैश आपका क्या हो गया? वेल्थ हो गया। एसी आपका वेल्थ हो गया, घर आपका वेल्थ हो गया, कार वेल्थ हो गया, बंगला वेल्थ हो गया। सही बात है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज, देखो ऐसी कोई भी चीज जो हम क्या करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। हाँ या ना? तो देखो, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, कैपिटल क्या होगा? एक तरह का आपके लिए क्या खर्चा हो गया, क्योंकि आप बिजनेस में लगा रहे हो। बिजनेस में क्यों लगा रहे हो? ताकि बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं 50,000 बिजनेस में लगा दो तो 50,000 कैश उसमें पड़े रहेंगे, नहीं, आप उससे अलग अलग रिसोर्सेज करोगे, यानी एक्सपेंस करोगे। अब खर्चा कैसे करोगे? जब आपके पास पैसा आएगा तभी खर्चा करोगे। तो वही चीज यहां पे इन्होंने ध्यान दिया है। इन्होंने बोला है कि फोकस क्या करो, वेल्थ एक्यूमुलेशन पे उन्होंने क्या बोला है? जोर डाला हुआ है, यानी वेल्थ को क्रिएट करना है आपको। वेल्थ को क्या करना है? वेल्थ को जनरेट करना, क्या आपको क्या आना चाहिए। समझ में? ऐसा किसने कहा? इसमें एडम स्मिथ ने कहा कि जब आपके पास वेल्थ आएगा तभी तो आप कैपिटल ले पाओगे। अगर वेल्थ नहीं रहेगा तो क्या कैपिटल आप जनरेट कर पाओगे? नहीं जनरेट कर पाओगे। समझ में आ गया? तो उस पर उन्होंने बोला। फिर नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेचर है, नेचुरली हम करते आ रहे। हमें कुदरत ने कई सारे कायदे कानून बनाया हुआ, उस कायदे कानून को हम भली भांति क्या जानते हैं। जैसे हमें यह पता है कि अगर कोई पैसे दे रहा है तो वो किसी सामान के बदले देगा, तो हमें क्या करना है? उस सामान को उसको प्रोवाइड करना है, उसके वर्थ क्या चीजें हमें उसको प्रोवाइड करनी है। हमें यह पता है कि अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई बंदा आपका सामान दे रहा है, अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसको मुझे अच्छी क्वालिटी के या सामान देने, ये नेचर का लॉ है। हमें उसके साथ कोई चीटिंग नहीं करनी, उसके साथ हमें कोई पैसे लेके उसको ये नहीं बोलना कि तूने पैसे कब दिए, ये धोखेबाजी हमें नहीं करनी है। ये हमें पता है, वो अलग बात है, हम करते हैं। बहुत लेवल पे क्या किया जाता है, अलग अलग लेवल पे किया जाता है, लेकिन ये नेचर की चीजें ये हम कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? हमारे एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि ऑलरेडी ये सारी चीजों के लिए क्या नेचुरली चीजें अवेलेबल, नेचुरली रूल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या बोला? डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। देखो क्या बोला गया है कि अगर देखो, अगर मैं बोलूं कि टीम इज स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ, एक आपका बहुत अच्छा कोट हमें पता हुआ है। सही बात है। अब यहां पे मैं बात करूं, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो सोचता है कि सारा काम मैं करूंगा, मैं प्रोडक्शन भी संभालूंगा, मैं मार्केटिंग भी संभालूंगा, मैं फिनांस भी संभालूंगा। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूंगा, मैं वीडियो अपलोड भी करूंगा, मैं थंबनेल्स भी बनाऊंगा, मैं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं देश की इकोनॉमी भी बनाऊंगा, मैं देश का बजट भी बनाऊंगा, मैं देश में जो अनएम्प्लॉयड है उसको भी हटाऊंगा। तो क्या एक बंदे के लिए पॉसिबल है क्या सारा काम करना? नहीं, पॉसिबल है। इस वजह से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, पीएम है, पीएम के नीचे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स है, और पीएम के नीचे अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं वो अलग ही हो गए। ठीक है। फिर सीएम है, तो सीएम के अंदर अलग अलग एमएलएस हो गए, एमएलएस के अंदर अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जो क्या लुकआउट करते हैं। तो देखो, कभी एक अच्छा गवर्नेंस कब होगा? जब क्या होगा, आपके जो काम है वो डिवाइड होंगे। सही बात है। अगर एजुकेशन काम है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए, अगर फिनांस है तो फिनांस उसके लिए डिपार्टमेंट है, अगर टेलीकम्युनिकेशन का कुछ एरर है तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए। यानी अलग अलग क्या डिपार्टमेंट्स क्या बनाए हुए आपके काम को लुकआउट करने के, यानी काम जो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्या किया जाए, जो काम है उसके एफिशिएंसी से क्या परफॉर्म किया जाए। हो सकता है कि अगर एक अकेला बंदा काम कर रहा है तो काम कर देगा, लेकिन क्या एफिशिएंसी जो आनी चाहिए, एफिशिएंसी मतलब जो प्रॉपर काम होना चाहिए, जिस लेवल पे काम होना चाहिए, क्या उस लेवल पे काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अगर आपको एक बड़ा आदमी बनना, अगर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखनी है तो आपको काम को डिवाइड करना आना चाहिए। काम को डिवाइड कैसे करोगे? क्वालिटी के बेस पे करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आप मछली को बोलोगे कि भैया आप क्या करो, आप आसमान में उड़ो, तो मछली उड़ पाएगी क्या? नहीं उड़ पाएगी। वहीं आप हाथी को बोलोगे कि पानी के अंदर तैरो, तो हाथी तैर पाएगा क्या? नहीं। ये काम अलग अलग है। सही बात है। मछली पानी में अच्छा तैर सकती है, सही बात है। एक जो ईगल होता है वो आसमान में बहुत अच्छा उड़ सकता है। तो यहां पे वही चीज करें, जब हम काम अलॉट करें यानी डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, तो हमें इंसान की क्वालिटी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? काम को डिवाइड करना पड़ेगा। समझा? अगर मेरे पास कोई बंदा एडिटिंग बहुत अच्छा करता है तो मैं उसको एडिटिंग का काम दूंगा।
कोई बंदा ऐसा है जो लेक्चर बहुत अच्छा ले सकता है तो मैं उसको लेक्चर लूंगा। कोई बंदा ऐसा जो आपके एक्सप्रेस सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, मैं वो दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से मैं जब काम अलॉट करूंगा, उनके क्वालिटी के बेस पर मैं जब काम अलॉट करूंगा तो वो अच्छा काम करेंगे और वो कहीं ना कहीं एक मुझे कहां पे लेके जाएगा, एक आपकी ग्रोथ के पार्ट पे क्या मुझे लेकर जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतने पॉइंट्स क्या पूरे क्लियर होंगे, इसमें कुछ भी डाउट होगा। इनकेस अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और यहाँ पे एक आप स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। मेरे ख्याल से ले लिया होगा। चलो अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा जूम इन कर लेना, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा मेरे, मुझे पता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशन और है आपका। यहाँ पे अगर मैं वीडियो की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो वीडियो जो है ऑलरेडी मैं जानता हूँ 40 मिनट तक का हो चुका है। कांग्रेट्स, आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो। और आपको अगर और भी कुछ डाउट अगर आ रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो प्लीज एक बार #, प्रदीप रिकॉवर्स अकेडमी तो होना चाहिए यार। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये भैया क्या थे? ये असली बंदे थे। क्या किया? जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सुना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? आगे बढ़ने वाले भाई, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है। अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या है? एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या लिखी थी, जिसके बारे में हम अगले साल पढ़ने वाले, 12th में हम लोग पढ़ने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली, जहां पे हमारे 5 चैप्टर्स फुल्ली डेडिकेटेड होंगे किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जहां पे हम और फिर मार्शल की जो थियरीज है, लॉ ऑफ डीएमई हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, अब अल्फ्रेड मार्शल क्या थे? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या लिखी थी, जो पब्लिश हुई थी आपकी ईयर 1890 में। क्या पब्लिश हुए थे? अब इनकी डेफिनेशन क्या, चलो देख लेते हैं भाई। आ जाओ बेटा। अच्छा क्या देखो मैंने डेफिनेशन कैसे लिखा है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material required for the well-being. मतलब क्या बोला गया? देखो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स उन्होंने बोला है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, यानी इंसानों के बारे में स्टडी है कि वो अपनी रोजाना की जिंदगी में किस तरह से क्या करता है, चीजों को मैनेज करता है, उसके बारे में क्या आपकी स्टडी है। बोला देखो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी हमारे इंसानों के बारे में स्टडी है, यानी एक जो कॉमन मैन होता है उसके बारे में क्या स्टडी है, जो क्या करता है अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस अपने, यानी अपनी आम जिंदगी में क्या सारी चीजें करता है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऐसा अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? ये इकोनॉमिक्स जो है उस कॉमन इंसान के, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक आम आदमी हूं, यानी मैं मैंगो मैन हूं, तो इस मैंगो मैन की लाइफ के उस पार्ट को देखेगा जो क्या करेगा, या फिर उस सोशल एक्शन को देखेगा जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, किस चीज से कनेक्टेड? अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ वेलबींग। मतलब यहां पे ये बोला गया है कि वो उस पार्ट को देखेगा जो ये देखेगा कि वो रिसोर्स को अटेन मतलब कैसे तरह से ग्रैब कर रहा है ताकि अपने जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। समझ में आ गया? इस चीज को हम लोग क्या यहाँ पे क्या बोला इन्होंने समझाया हुआ है दोस्तों। क्लियर हो गया? चलो यहां पे देखेंगे अभी। अब इन्होंने की पॉइंट्स क्या दिया, देखो की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। देखो सबसे पहली चीज ऑलरेडी हमने देखा कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, यानी यहां पे बोला गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऑर्डिनरी इंसान है जो उसके बारे में स्टडी है। इकोनॉमिक्स बहुत बड़े, मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इकोनॉमी कैसे चल रही है, इन्फ्लेशन कैसा, डिफ्लेशन हो रहा है, उसके बाद में स्टडी नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भैया ये क्या है? एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ के बारे में क्या स्टडी है कि एक जो बंदा है किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, किस तरह से अगर क्या हो रहा है, अगर आपका जो दाम बढ़ रहा है अगर किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो कितना खरीद पा रहा है और कितना नहीं खरीद पा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या इकोनॉमिक्स का स्टडी है। अब यहां पे क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। अब बिहेवियरल साइंस क्यों बोला गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, जहां पे क्या बोला? हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या होगा? अगर जितना दाम ज्यादा होगा प्राइस कमोडिटी का, उतना जो डिमांड होगा उसके लिए क्या कम होगा, यानी जितना कमोडिटी महंगी होगी लोग उतना उसको कम खरीदेंगे। ऐसा कहां पे क्या गया था? हमारे अल्फ्रेड मार्शल भैया ने क्या कहा था अपने इसमें लॉ में, क्या कहा है? तो ये बिहेवियरल है। तो देखो यहां पे यही चीज तो पढ़ी गई है कि देखो जब प्राइस बढ़ रहा है तो इंसान कितना खरीद रहा है, कितना नहीं खरीद रहा है, इसी चीज को क्या बोलेंगे? बिहेवियरल साइंस बोला जाता है। और यही तो इकोनॉमिक्स हमें बतलाता है भाई। साथ ही साथ हमें यह भी बताएगा कि जब प्राइस कम हो रहा है
जब प्राइस कम हो रहा है तो इंसान कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, क्या जितना पहले खरीद रहा है उतना ही खरीद रहा है या फिर उससे कई ज्यादा खरीद रहा है। तो इसी चीज को तो हमें क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इकोनॉमिक्स बिहेवियर साइंस ये बोला गया। वही चीज अगर मैं बात करूं, आप ऐसे बंदे हो जो मस्त एकदम पार्टी शार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसे वाले बंदे हो, क्या हो, ऐसे वाले बंदे हो, तो आप क्या करोगे, आप बताओ, अब क्या करोगे, आप ये चीजें एनालाइज करो। देखो तो आपका क्या होगा, देखो अगर आज आपने पैसे अच्छे से मैनेज किए तो आगे आपको काम करने वाले, सही बात है। अगर आप अच्छे से पैसे मैनेज नहीं किए तो आपको आगे काम होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, समझ में। तो ये आपके बिहेवियर की आज आप कैसे बर्ताव कर रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इंपैक्ट देता है। अगर आज आपने पैसे बचाए तो कहीं ना कहीं वो आगे आपको फ्रूटफुल होगा। अगर आज आपने अच्छे से पैसे मैनेज किए तो आपको कल उसका फायदा मिलेगा। अगर आज आपने पैसे अच्छे से मैनेज नहीं है तो कल आपको उसका नुकसान मिलेगा दोस्तों। तो ये बिहेवियर है, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ में आ गया। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर मतलब क्या होगा कि आप चीजों को कितना अच्छे से यूज करो, कितनी एफिशिएंसी से यूज करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप चश्मा है तो चश्मा कितना पहन रहे हो, फिर उसके बाद अगर खाना है तो आप किस तरह का खाना खा रहे हो, कपड़े तो आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, एक इंसान जो किस तरह के कपड़े पहन रहा है, अगर रह रहा है तो किस तरह के घर में रह रहा है, अगर उसकी इनकम है तो कितनी इनकम है, उस इनकम में किस तरह की चीजें कर रहा है, उस इनकम को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मटेरियल। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, यहां पे इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है, सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है। इकोनॉमिक्स पैसों की स्टडी क्या नहीं, वो एक ऑर्डिनरी इंसान की स्टडी है। एक ऑर्डिनरी इंसान के बारे में वो चीजों को बताता है कि अगर पैसे कम रहे तो पैसे कम में वो अपनी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करे, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, उसके बारे में क्या इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें भी क्या क्लियर हो गई हो, तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलो ले लो। मेरा वेल्थ यहां पे आ गया, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने एक और डेफिनेशन देखने मिल जाती है किसकी, लियोनेल रॉबिन्स की देखने मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पे लियोनेल रॉबिन्स ने क्या बोला है, लियोनेल रॉबिन्स ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम क्या था, एन एसे ऑन द नेचर। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं, देखो क्या लिखा था, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश हुआ था आपकी ईयर 1930 में पब्लिश हुए थे। डेफिनेशन क्या दिया गया, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन ने डेफिनेशन दिया दोस्तों कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relation between ends and square means which have alternative views। मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, एक साइंस मतलब एक ऐसी डिटेल स्टडी है जो क्या करता है, स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर किसने बोला था, अल्फ्रेड मार्शल ने भी बोला था कि ऑर्डिनरी माइंड के बिहेवियर का स्टडी करता है, ठीक है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, एंड्स का मतलब खत्म नहीं, दी एंड वाला खत्म नहीं होता है, एंड्स का मतलब होता है वांट्स, एंड्स का मतलब क्या होता है, वांट्स होता है। क्लियर हो गया। अब स्केल्स, स्केल्स क्या होता है, स्केल्स मतलब लिमिट, लिमिट क्या होता है, रिसोर्सेज। तो यही चीज बोली गई है कि एक जो बंदा होता है वो किस तरह से आपके अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह से क्या सेटिस्फाई करता है, और वो भी ऐसे रिसोर्स को जिसके अल्टरनेटिव यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं जो क्या पीना चाहते हैं, जो आपके मैं अगर बात करूं मिल्क पीना चाहते हैं, ठीक है, दूध पीना चाहते हैं। अब उस दूध के अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं, 4 लोग हैं, वांट अनलिमिटेड है, 4 से 10 लोग पढ़ लेते हैं। दूध है, लिमिटेड दूध है, 1 लीटर दूध है, अनलिमिटेड है क्या, नहीं लिमिटेड है, 1 लीटर दूध है। अब इस 1 लीटर दूध में किस तरह से जो अनलिमिटेड जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होंगे, उसको कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिक स्टडी करता है। अब इस और ये एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा सोर्स है जिसका अल्टरनेटिव यूज है, जिसकी छाछ भी बन सकती है, जिसकी दही भी बन सकती है, जिसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं लस्सी भी बन सकती है, जिसकी अगर मैं बात करूं घी भी बन सकता है, जिसका चाय भी बन सकता है, जिसका कॉफी भी बन सकता है, जिसकी मिठाई भी बन सकती है, जिसका पनीर भी बन सकता है, सही बात है। तो देखो एक दूध है, उसका कितना सारा यस यूज है। तो यही चीज बोलेगी इकोनॉमिक्स क्या एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जो क्या करता है, जो समझता है कि एक एंड्स में यानी एक अनलिमिटेड वांट किस तरह से आपके लिमिटेड रिसोर्स से क्या किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है उसी को। और ऐसा रिसोर्स जिसकी क्या जो यूजर्स है, यानी अगर उसके यूजर्स की बात करूं, उसके अल्टरनेटिव यूज मतलब बहुत सारे यूजर्स है, वो चाय भी हो सकता है, दही, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं अपना छाछ, ऐसे करके बहुत सारे यूजर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन ने क्या कहा है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात कर, अब की पॉइंट्स की अगर बात करूं, की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहली चीज वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। ऑलरेडी मैंने बताया वांट्स अनलिमिटेड है, मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले समझा कि वांट्स क्या होती है,
वांट जो है, अगर आज मैं झोपड़ी में रहता हूं तो मुझे एक रूम की मुझे एक चॉल में रूम की चाहिए, रूम आएगा मुझे एक फ्लैट चाहिए, फ्लैट से मुझे 2 BHK, 2 BHK 1 BHK, 1 BHK से 2, 2 से 3, 3 से मैंशन, मैंशन से बहुत बड़ा मैंशन, बहुत बड़ा से बहुत बड़ा मैंशन। सही बात है। अगर आज मैं पैदल चलो तो पैदल चलने वाले एक इंसान को साइकिल चाहिए, साइकिल जिसके पास है उसको स्कूटी चाहिए, स्कूटी जिसके पास है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसे अच्छी खासी बाइक चाहिए, अच्छी खासी बाइक, जिसको महंगी वाली बाइक चाहिए, उसके पास महंगी वाली बाइक है उसको कार चाहिए, जिसके पास कार है उसको महंगी कार चाहिए, उसको महंगी कार है उसके पास थार चाहिए, उसको थार से लैम्बोर्गिनी चाहिए। तो यानी ये चीजें रुकती है क्या? नहीं, हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होनी। अगर मैं आज 10,000 कमा रहा हूं तो मुझे 20,000 कमाने की चाहती, कल को मैं 20 से 40 कमा रहा हूं तो मुझे 40 से अब 80 कमाने की चाहती, 80 से अब यहां पे बात मुझे 1 लाख, 1 लाख से मुझे 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। तो ऐसे करके मुझे अनलिमिटेड वांट्स है, मेरी चाहत कभी खत्म नहीं होने वाली, मेरी जो नीड्स है वो कभी खत्म होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। सही बात करी मैंने, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था घर के खर्चे का। अब जो सैलरी होती है हमारी, सैलरी क्या होती है? लिमिटेड होती है क्या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। सही बोला? गलत बोला कुछ नहीं? अब सैलरी लिमिटेड है, अगर मेरे घर के खर्चे बढ़ रहे तो क्या मेरी सैलरी भी बढ़ेगी क्या? नहीं। अब पर ईयर जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही इंक्रीमेंट होगा, उससे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा क्या? नहीं होने वाला है। तो सैलरी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं, सैलरी लिमिटेड है, लेकिन घर के खर्चे क्या है? खर्चे क्या है? अनलिमिटेड। घर के खर्चे मेरी वांट से, सैलरी मेरा मीन्स है, मीन्स मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेज। तो मीन्स क्या होती है आपकी? लिमिटेड होती है। क्लियर हो गया? फिर वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अब जो वांट्स होती है, हमारी जो नीड्स होती है, वो हमारे क्या होती है? वो हमारे, अगर मैं बात करूं आपके चीजों के हिसाब से, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके वांट्स क्या होते हैं? प्रायोरिटी के हिसाब से क्या किए जाते हैं? ग्रेडेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं, मम्मी है, मम्मी बीमार है, एडमिट है, सही बात है, दोस्त है, दोस्त की बर्थडे, ठीक है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी क्या हो गई? खराब हो गई, गैरेज में उसको रिपेयर करवाना है। अब यहां पे मेरा घर है, घर का लाइट काट दिया है। अब ये सारे मेरे वांट्स है, ठीक है। अगर आप होते तो आप किसको सबसे पहला प्रेफरेंस दो? बट ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीजों मैटर करती है वो मम्मी है। मम्मी एडमिट है तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी कौन की? मेरी मम्मी होगी। क्यों? क्योंकि मम्मी एडमिट है तो मम्मी की जान बचाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज है, और मुझे क्या करना है? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या उसको देनी है, तो मैं इसको क्या ग्रेड 1 दूंगा, यानी सबसे पहले मेरे लिए होगा। फिर उसके बाद क्या है कि मेरे घर की लाइट कट गई है तो सबसे पहले प्रायोरिटी वही दूंगा ना भाई, क्योंकि अगर लाइट कट गई तो मैं रहूंगा कैसे? मेरे घर वाले कैसे रहेंगे? मेरी माँ जो एडमिट है वो कैसे रहेगी? तो मैं लाइट बिल भरूंगा, तो मैं बिल दे दूंगा। सही बात है। अब कार मेरी गैराज में पड़ी और मेरे दोस्त का बर्थडे, तो मैं सीधी सीधी बात करूं तो कार को मैं बाद में बनवा सकता, दोस्त का बर्थडे साल में एक ही बार आएगा तो उसको विश कर दूंगा, अगर नहीं विश करूंगा तो उसको बुरा मन जाएगा। सही बात है, उसके लिए मैं गिफ्ट लेके जाऊंगा। तो ये हो गया। लास्ट मेरी क्या प्रायोरिटी रहेगी है। तो देखो मेरे वांट्स को किस तरह से मैंने ग्रेड किया। तो सबसे पहले अगर मैं पूरी करूंगा तो किसको? मम्मी एडमिट है, उनकी इच्छा पूरी करूंगा। फिर उसके बाद मेरे घर का लाइट कट गया, मैं वो देखूंगा। फिर उसके बाद मेरा दोस्त है तो उसको देखूंगा। फिर लास्ट में जाके मैं गैराज में कार बनवाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वांट्स हमारे होते हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से क्या ग्रेडेबल। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी मम्मी है, फिर मेरे घर का खर्चा है, फिर उसके बाद मेरा दोस्त है, फिर उसके बाद मेरी कार है। तो देखो किस तरह से मैंने प्रायोरिटी दी कि नहीं दी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है। मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस मैंने थोड़ी देर पे एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? मैंने दिया था दूध का। अब दूध के अलग अलग यूजेस है कि नहीं है? दूध के अलग अलग यूजेस है। उसका दही भी बन सकता है, उसका छाछ भी बन सकता है, उसका लस्सी भी बन सकता है, उसका घी भी बन सकता है। तो उसको अल्टरनेटिव यूजेस। पानी है, पानी को हम नहाने के लिए भी यूज कर सकते, खाने के लिए भी यूज कर सकते, कपड़े धोने के लिए भी यूज कर सकते, पानी डालने के लिए भी यूज कर सकते, पोछा मारने के लिए भी यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। अब आयरन है, आयरन के कितने अलग अलग यूजेस होते हैं। तो यही चीज बोली कि जो मीन्स होते हैं, पैसे की अगर बात करूं, पैसे अलग अलग जगह यूज किया। मैं बंगला खरीद सकता हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं दोस्त पे उड़ा सकता हूँ, मैं बचा के रख सकता हूँ। तो उसके अलग अलग यूजेस है कि नहीं यूजेस। तो मीन्स के क्या होते हैं? अलग अलग क्या यूजेस होते हैं। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे इतनी पूरी चीजें क्या समझ में आ गई। और यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्या कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरत है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको समझाने की पूरी क्या कोशिश की है। तो ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो वीडियो है 53 मिनट्स का हो चुका है। 53, 36, 37 वीडियो का सेकंड का चल रहा है। ठीक है। और यहाँ तक आ गया तो एक दिल तो बनता है यार। ठीक है। और आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज लेक्चर का कमेंट जरूर करेगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
अपने दूसरा शेयर करें, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके जो नोट्स अगर आप चाहते हो, अगर आप सिस्टमैटिक लेक्चर चाहते हो, तो आपको ये चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आंसर्स कैसे लिखना है आपको। आप कॉमर्स में थोड़ा सा आंसर जो है लेंथ भी देखा जाता है, तो लेंथ आप कैसे बढ़ाओगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स कहां से लर्न करने, डिफरेंशिएट लिखना है तो किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा, प्लस आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, और बने रहो आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी में दोस्तों।